मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। और कौन से मनों का स्वागत है यह भी जान लीजिए। वह मन जो अक्सर बाहर से देखकर ही प्रश्न करता है। मन कोई किसी प्रश्न के भीतर थोड़ी ना जाता है, बस बाहर से उसे जो दिखा, उसके देखने से जो कौतूहल, जो जिज्ञासा भीतर पैदा हुई, उसका वह प्रश्न बनाकर प्रस्तुत कर देता है। मन के सवाल की तो एक ही दुनिया है, और वह दुनिया क्या है कि बाहर से आया कोई भी प्रश्न जो बेचैन कर देता है, जिसकी गहराई में हम नहीं जाते, उसे पूछ लेते हैं। तो आज ऐसा ही एक प्रश्न आया है, एक बच्चे का है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले प्रश्न सुनते हैं। नारायण नारायण गुरुजी, मैं कुशाग्र बोल रहा हूँ, पटना बिहार से। मेरी एज 12 साल है। तो मुझे आपसे एक सवाल है कि अगर मांसाहार मतलब मीट मछली खाना या फिर किसी को मारना इतना ही पाप है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो काली माँ की पूजा में और दूसरे भगवानों की पूजा में बलि क्यों चढ़ती है और मांस क्यों कटता है, बलि क्यों चढ़ती है? और दूसरा सवाल था कि अगर कोई कसाई है और वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान नारायण की भक्ति करता है, तो क्या उसके पुण्य मिलेगा? इस बच्चे ने तो मुझे बताया नहीं कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी, लेकिन इसके प्रश्न करने से लग रहा है कि शायद यह शाकाहारी हो। लेकिन मैं इस बच्चे को बता दूं कि मैं शाकाहारी हूं, और इस संसार में मुझ जैसे गिने चुने ही ऐसे शाकाहारी होंगे जो मांसाहारियों से न तो घृणा करते हैं और न ही उनको किसी नीची दृष्टि से देखते हैं। वे उनको भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना शाकाहारी को, बिना किसी भेद दृष्टि के कि ये मांसाहारी है। तो सबसे पहले हम तुम्हारे प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। हिंदू धर्म एक महान वट वृक्ष है। वट वृक्ष माने बड़ का एक बहुत बड़ा पेड़, और बड़ के पेड़ की एक विशेषता होती है कि वह कई मील तक यात्रा करता है। एक ही पेड़ एक के बाद एक अपनी जटाएं ज़मीन पर छोड़ता जाता है और उनसे एक नया वृक्ष जन्म लेता है। तो इस तरह से दूर दूर तक इसकी यात्रा होती है। तो इस महान वट वृक्ष की इतनी शाखाएं हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। हिंदू धर्म से इतनी शाखाएं निकली हैं कि आज वे इतनी अलग थलग हो गई हैं कि वे स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा मानने को ही तैयार नहीं है उसी की शाखाएं। खैर, इस बात को तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, मूल बात पर आते हैं। दो मुख्य हैं धाराएं, एक है वैष्णव और एक है शाक्त। तो जो वैष्णव हैं वे पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। आपने देखा होगा हाईवे पर जब आप जाते हैं लिखा होता है वैष्णव ढाबा। वो वैष्णव ढाबा का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मांस नहीं परोसा जाएगा, होता ही नहीं वहाँ मांस। और अनेक वैष्णव ढाबे तो ऐसे हैं कि वहाँ पर प्याज लहसुन भी नहीं वे देते हैं। तो ये तो हो गए वैष्णव ढाबे। तो जो वैष्णव धारा के थे वे शाकाहारी हैं, वैष्णव। और जो शाक्त हैं यानी शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के उपासकों में मांसाहार का प्रचलन है। ये सिर्फ मान्यता के आधार पर है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। रही बात शाकाहार और मांसाहार को लेकर कि यदि शाकाहारी भक्ति करेगा तो उसे पुण्य प्राप्त होगा, और मांसाहारी यदि भक्ति करेगा तो उसे पुण्य प्राप्त नहीं होगा, तो इस बात को समझने के लिए तुम्हारे कसाई वाले प्रसंग पर हम जाएंगे
तुमने कहा ना कि क्या एक कसाई को भक्ति का पुण्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, उस पर हम जाएंगे। लेकिन पहले एक छोटे से प्रसंग से बात बता दूं। छोटा सा प्रसंग है, सुनकर ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो भी लोग शाकाहारी हैं वे अक्सर मांसाहारियों को बड़ी नीची दृष्टि से देखते हैं, कहते भी हैं, सोचते भी हैं कि ये कैसे पापी लोग हैं, जीव हत्या करके किसी को मार के अपना पेट भरते हैं। सामान्यतः ये शब्द सुने गए होंगे, लेकिन शाकाहारी लोग कितने हैं इस धरती पर? मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर। सारा संसार मांसाहारी है। अब उन मुट्ठी भर लोगों की भी मैं आपको कहानी सुना दूं। मेरे एक परिचित, उनके पुत्र का विवाह हुआ, शादी की पार्टी रखी गई, तो जो लड़का था वो घर आया था अपने माता पिता के साथ और बहुत हंस हंस के कहने लगा कि अंकल इस दिन की पार्टी में आपको नहीं आना है। मैंने कहा भाई क्यों, इस दिन की पार्टी क्यों नहीं? कहता ये ना हमारी वो अलग, आप समझ जाइए, बस अलग पार्टी है, कॉकटेल पार्टी। मैंने कहा ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें? उसने कहा सब कुछ होगा, माता पिता वहीं बैठे हैं। मैंने कहा क्या सब कुछ होगा? बोला वही जो हर प्रकार की विदेशी शराब रखी है और जितने भी तरह के नॉन वेजिटेरियन होते हैं चीज़ें वो सब रखी हैं। तो मैंने उनके माता पिता की ओर देखा, मैंने कहा आप लोग तो ना प्याज लहसुन खाते और कहते हैं कि प्याज लहसुन तो राक्षसों के खून से पैदा हुआ है, और आपका बेटा तो हर प्रकार के मांसाहार की पार्टी कर रहा है, शराब की भी। तो वे बोले घर पर तो नहीं कर रहा ना? अरे ऑफिस के लोग हैं, बच्चा लोग हैं, यार दोस्त हैं, ठीक है अब कर रहा है तो सबके लिए करता रहे। ये हैं शाकाहारी लोग और उनका सत्य है। बस हमारे घर में नहीं बनना चाहिए। तो मैंने कहा आपको पता है आपका बच्चा भी खाता है? क्योंकि जब वो जितने रुचि लेकर उत्साह से बात कर रहा था, मैंने कहा पता है आपको आपका बच्चा भी खाता है? बोले क्या करे, मानता ही नहीं। तो फिर ये कौन से शाकाहारी लोग हैं? ये शाकाहारी लोगों की पीढ़ी बस अभी तक बची है थोड़ी बहुत। इनकी जो आने वाली नस्लें आ रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, सबको मांसाहार प्रिय है, सभी को। वे उस पार्टी को पार्टी नहीं मानते जहां पर नॉन वेजिटेरियन फूड ना हो। अभी जिन लोगों ने अगर CS सुधलाए उपन्यास पढ़ा है मेरा, उसमें हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वहाँ बता रहे हैं कि रावण ने जो वहाँ पर अपनी बार बनाई हुई थी, उस बार के अंदर उसके खास खास राक्षस आते थे। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं उस जगह को छोड़कर चला गया था कि भाई क्या इसमें जाऊँ शराब घर के अंदर, यहाँ थोड़ी ना रावण सीता को रखेगा। बाकी सब जगह छान मारा, फिर मेरे मन में आया कि तूने वो जगह ही क्यों छोड़ दी भाई? अरे अक्सर बहुत खास चीज को उस जगह छिपाया जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। तो चलो मैं एक बार रावण का वो शराब घर भी देखा हूं। तो हनुमान जी उस बार के अंदर घुसते हैं और वहां के जो नज़ारे का उन्होंने वर्णन किया है, हनुमान जी ने जो वर्णन किया है, बस उस वर्णन का बस एक हिस्सा मैं सुनाऊंगा। वो कहते हैं ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं था जिसका मांस वहां पर नहीं रखा हो, सजा कर रखा हुआ था। तो बिल्कुल वैसा ही आयोजन आजकल की युवा पीढ़ी करती है, उन लोगों की करती है जो छातियां ठोक ठोक के अपने शाकाहारी होने का अहंकार करते हैं। किस बात का अहंकार कि तुम शाकाहारी हो? अरे गाहे बगाहे भूल चूक से उस घर में पैदा हो गए जहां मांस नहीं खाया जाता, बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात है। और तुम्हारे घर के वही बच्चे बाहर खूब रस रस ले लेकर हड्डियां चूसते हैं, देखा है मैंने, खूब देखा है। तो सबसे बड़ा पाप तो यही होता है, पहला पाप, कि शाकाहारी होकर
मांसाहारियों से घृणा करना, उस शाकाहारी की सारी भक्ति समाप्त हो जाती है। मैं तुम्हारे प्रश्न को देखो रिवर्स गियर में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि तुमने उसका दूसरा पक्ष तो देखा ही नहीं। शाकाहारी दिन भर भक्ति करता है और जिस किसी भी मांसाहारी को देखता है गालियां देना शुरू कर देता है, कोसता है, बुदबुदाता है, बड़बड़ाता है, पापी लोग हैं ये, जीव हत्या करते हैं, कसाई है। हाँ, तुम्हारी कसाई की बात पर याद आ गया। कसाई की बात से ही तो उत्तर देना था। तुम बाहरी आंख से केवल बाहरी कसाई को देखते हो। एक दुकान पर बैठा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, तुम्हें लगता है वो कसाई है ना? वो कसाई है ही नहीं, उसे तो नाम दे दिया गया कसाई का। कोई सब्जी काट रहा है, वो मुर्गा काट रहा है, बस इतना ही फर्क है। उनके लिए मुर्गी किसी सब्जी से कम नहीं है, उसके बराबर ही। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बस उसके लिए कोई फर्क नहीं। तुम सब्जी वाले के पास जाते हो कि भैया कटहल काट दे, आपके बस का नहीं काटना कटहल, उससे कटवाते हो। तो जिसके बस का खुद नहीं घर पे मुर्गा काटना, वो कसाई के पास चला जाता है कि भैया तू काट कूट के दे दे हमें, हम कहाँ चलाएंगे चापड़ वगैरह, अपना ही हाथ काट लेंगे कहीं, तो तू ही काट दे। तुम्हारा सब्जी वाला कटहल काट रहा है, वो मुर्गा काट रहा है, बकरा काट रहा है, इतना फर्क है। वो कसाई नहीं है। असली कसाई कौन है मैं दिखाता हूं। पहचानना सीखो कसाइयों को। जो हराम की खा रहा है वो कसाई है। देखा मैंने, मोहल्ले में फुटपाथ बन रहा है, बने बनाए फुटपाथ को, अच्छा भला बना हुआ है, सुंदर बना हुआ है, उसको तोड़कर फिर से फुटपाथ बनाया जा रहा है। फुटपाथ की वही सामग्री को दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है और रेता लगाया जा रहा है केवल, सीमेंट का तो नामो निशान नहीं है। गहरी गहरी नालियां बनाई जा रही हैं, नाली आगे बनती जा रही है, पीछे वाली नाली गिरती आ रही है, क्योंकि रेत लगा है, सीमेंट तो लगा ही नहीं। सड़क आज बनी है, साल भर के अंदर टूट के बराबर गहरे गहरे गड्ढे हो गए। मोहल्ला कूड़े के ढेर से भरा पड़ा है, किसी को फुर्सत ही नहीं कि सफाई करे। कौन है ये लोग? ये कसाई है जो हराम का पैसा खा रहे हैं। सरकार ने बहुत ऊंचे ऊंचे पद दिए, हर सहूलियत दी, सुविधा दी, ऐशो आराम दिया और कहा कि जाओ और हमारी प्रजा की सेवा करो। लेकिन ये कसाई क्या कर रहे हैं? ये प्रजा का खून पी रहे हैं। ये कसाई हैं असली। और ऐसे कसाई जितनी भी भक्ति कर लें, कभी स्वीकार नहीं की जाएगी उनकी भक्ति, वो भक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक वह कसाई जो पशुओं को काट रहा है, उसकी भक्ति फिर भी स्वीकार होगी, क्योंकि वो हराम की नहीं खा रहा। असली कसाई को पहचानना सीखो। असली कसाई को, कसाई वो है जो देश के साथ द्रोह कर रहा है, मानवता के साथ। अब होता क्या है कि आपने कुछ पढ़ाई कर ली, ऊंची पोस्टों पर चले गए, लेकिन चरित्र तो नहीं आया ना, जज्बा तो नहीं आया ना। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो ये दिखा सके कि ये देश प्रेमी है, ये जिसके अंदर प्रजा की सेवा करने की ललक है, तड़प है। तो अपनी जहन से, अपनी बुद्धि से, मन से ये शाकाहार और मांसाहार की सारी बात निकाल दो, क्योंकि ये अपने भीतर की मन की प्रकृति पर निर्भर करता है, स्वभाव पर, कि आपका स्वभाव कैसा है। यदि आपका स्वभाव मांसाहार का है तो ठीक है, आप मांसाहार कर रहे हैं, लेकिन किसी का खून मत पीजिए, समझ गए ना? किसी का शोषण मत कीजिए। कसाई, बताता हूं एक कसाई और, अपने आसपास भी आप पता कर लीजिएगा। जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, देखा होगा ना सोसाइटियों में, ऑफिस में बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है बैठा हुआ। मैंने पूछा बहुत सारे सिक्योरिटी गार्डों से, भैया कितनी तनख्वाह मिलती है? 8,000, 10,000 बस। नौकरी कितनी? सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। तो जो उसे 8,000 रुपये दे रहा है वो कसाई नहीं है क्या? खून ही तो चूस रहा है, उसका खून ही तो पीस रहा है सारा। जैसे गन्ने को पेलते हैं और उसका रस निकलता है, ऐसे उस सिक्योरिटी गार्ड को पेलकर उसका खून निकाला जा रहा है। अब बताते हैं सिक्योरिटी गार्ड,
कि ऊपर वाले तो हमारे नाम पर 20-20 हज़ार रुपया लेते हैं एक गार्ड का, लेकिन हमें 8,000 देते हैं। ये उन्होंने बताया। नहीं तो पूछ लीजिए अपने आसपास के सिक्योरिटी गार्डों को, क्या बचता होगा। और जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो क्या रिश्वत ले लेगा, क्या बेईमानी कर लेगा, क्या करप्शन कर लेगा। दिखाई दिया एक और कसाई। तो ऐसे कसाईयों की भरमार है। असली कसाई को देखना सीखो। पुण्य भक्ति का न शाकाहार को देखकर मिलता है, न मांसाहार को। वह तो भीतर की भावना को देखकर मिलता है कि आपकी भावना में यदि दया है, करुणा है, प्रेम है, और इन सब का एक ही क्राइटेरिया है, एक ही चीज़, देशभक्ति। आज की बात अगर किसी को देखना है तो सिर्फ देश प्रेम की नज़र से देखना, शाकाहार और मांसाहार की नज़र से नहीं, सिर्फ देश प्रेम। ये स्केल है, ये पैमाना है, ये कसौटी है। बस इतनी ही बात ध्यान रख लो। और अगर इसमें उलझे रहोगे शाकाहार और मांसाहार में, भक्ति वगैरह भी नहीं कर पाओगे, बेकार के सवालों में खो जाओगे। असली बात देश प्रेम और मन से, हृदय से सदा सबके कल्याण की कामना, बस यही समझ लीजिए।